Hello and welcome everyone. Welcome to India's best professional spoken English course. जहां हम सीख रहे हैं सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं, प्रोफेशनल स्पीकर बनना। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत से आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है इस कोर्स को। इसका पहला वीडियो आया और उस पहले वीडियो ने धमाल मचा दिया। अनगिनत मैसेजेस, कमेंट्स मुझे आपकी तरफ से रिसीव हो रहे हैं, where you all are saying that yes, we are feeling that transformation. So thank you so much इतने प्यार के लिए। आज ये उस कोर्स का सेकंड वीडियो है। आज भी हम कुछ नया करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है स्पोकन के अंदर? इंग्लिश बोलना सब कुछ नहीं होता। इसके लिए आप 1000 वर्ड्स याद कर लो, 100-200 लाइंस रट लो और बोलने लग जाओ। क्या इससे आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो? कैन यू बिकम अ प्रोफेशनल स्पीकर आफ्टर डूइंग दैट? नो। द आंसर इज नो। बिकॉज जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, जो प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, जानते हो वो प्रोफेशनल क्यों लगते हैं? क्योंकि वो फॉलो करते हैं इस वर्ड को। इस वर्ड का होता है डिमीनर। क्या वर्ड है ये? डिमीनर। और इसका मतलब क्या होता है? हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू बिहेव, आपका लुक कैसा है, आपका ड्रेस सेंस कैसा है, द वे यू स्पीक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, अपने आप को कैसे कैरी करते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। और मैं इस पूरे कोर्स में आपको यही तो सिखा रहा हूं कि कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कब, कहां, कौन सा वर्ड आपको इंग्लिश का यूज करना है, वही सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। आपकी फ्लुएंसी से लेके प्रोनाउंसिएशन तक आपका एक बड़ा भाई आपको ये सब कुछ सिखा रहा है। सो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस में लिखिए आई विल बिकम प्रोफेशनल। ये लाइन सब लोग एक साथ लिख के अपने आप से कहें, मैं चलता हूं आपको आज की क्लास में कुछ नया सिखाने। मेरे प्यारे दोस्तों, डिड यू नोटिस वन थिंग कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो तो ऐसे नहीं बोलते आई एम कमिंग, ही इज गोइंग, वेयर आर यू, ऐसे करके तो नहीं बोलते हैं। उनकी इंग्लिश में ऐसा क्या होता है कि वो बहुत अलग नजर आते हैं। They look outstanding. उनकी एक क्लास होती है, उनकी बात में एक वजन होता है, एक वेट होता है। The way they carry themselves, वो मैटर करता है। और आज मैं आपको वही सब कुछ सिखाने वाला हूं कि डिमीनर अपना कैसे बनाना है, कब, क्या, कहां, कैसे बोलना है, उन शब्दों का चुनाव। यस माय फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही बात सुनी। राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। जी हां, सही शब्दों का सही समय पर अगर आप चुनाव करते हैं, then you become a professional speaker. आपके अंदर वो प्रोफेशनल स्पीकर वाला ट्रेट आता है। हाँ जी, आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं जिनको नहीं पता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो दिल्ली या एनसीआर से हैं, क्योंकि निर्माण विहार लक्ष्मी नगर में केएस एकेडमी में इसी पे काम होता है। डिमीनर आपका कैसे बढ़िया करना है। 2 महीने के अंदर अंदर कैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर में मैं कह सकता हूं ऐसा कहीं नहीं हो रहा। इतने कम समय में इतना शानदार ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है। वहां के मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, किसी दिन मौका लगेगा तो आप खुद देख के हैरान होंगे कि किस तरह से वहां ट्रेनिंग की जा रही है। और हम उन बच्चों को एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, जो नौकरी के लायक बन रहे हैं, एक बेहतर नौकरी के लायक बन रहे हैं, उनके अंदर स्किल्स हम लोग पैदा कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि वहां हम काम ही बहुत थोड़े से लोगों के साथ कर रहे होते हैं, थोड़े से बच्चों पे काम कर रहे होते हैं। एक बार नंबर दे देता हूं और ये एड्रेस है, एक बार जरूर विजिट करना अगर आपको भी 1.5-2 महीने में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके, चलिए आज डिमीनर कैसे बदला जाएगा। आप ना वहां बैठ के प्रैक्टिस करना, मैं जो कहता जाऊं बस उतना करना। यहां मैं आपको बहुत ग्रामर के रूल्स नहीं सिखा रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी वोकैबुलरीज याद करने को नहीं कह रहा हूं। आइए एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, आप अगर एक हाउसवाइफ है ना, अगर आप कोई कहीं जॉब करते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप एक कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, एक प्राइवेट ट्यूटर है, टीचर है, या आप एक छोटे बच्चे हैं, ये बातें आप सभी के लिए हैं। ध्यान से देखिएगा। अभी हमने इतना तो सीख लिया था, हाउ टू स्टैंड कैसे करना, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है। टोनैलिटी पे हमने काम किया था, हमने वर्ड स्ट्रेस पे काम किया था, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कैसे खड़े होना है, ये सारी चीजों पे तो हमने काम किया था। साथ ही डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल, जी हाँ, ये चैनल मैंने आपसे कहा था कि यहां लाइव आपकी प्रैक्टिस करवाएंगी। आपकी अदिति मैम और अनामिका मैम वो प्रैक्टिस करवा भी रही हैं, आप लोग गए भी हो, बहुत शानदार प्रैक्टिस रही होगी, आई एम वेरी वेरी श्योर। ओके,
आज क्या करना है, आज क्या करना है। कोई भी आपसे जब इंग्लिश बोलता है, आपसे इंग्लिश में बात करता है, या आपको इंग्लिश में बात करने की जरूरत पड़ती है, तो बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बताता हूं। तो बात क्या होती है, हे हाउ हैव यू बीन। ये तो हमने सीख लिया था, हे हाउ हैव यू बीन, कि आप कैसे हैं। तो कभी भी हमें पूछना है हाल चाल, तो हम कैसे पूछेंगे, ये सब बोलना सीख गए हैं ना। हाँ जी, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फिर आप रियल लाइफ में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको यही बोलना है, हाउ हैव यू बीन। ओके, हे हाउ हैव यू बीन। क्या इसी तरह से आप भी बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, सब बोल पा रहे हैं। उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर हमेशा आपको ये करना है, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं रटवा नहीं रहा आपको, अगेन अगेन आई एम सेइंग, यू डोंट नीड टू मग अप, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीका है, एक ना डिमीनर जो बोलते हैं ना, जो वर्ड मैंने अभी आपको सिखाया कि द वे यू कैरी योरसेल्फ, अपने आप को कैसे दिखाते हो, कैसे समेट के लेके जाते हो, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपको प्रेजेंट ऐसे करना है। इन शब्दों का चुनाव करना है, मैं आपको शब्दों का चुनाव करवा रहा हूं। चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी लाइक दिस ओनली, चॉइस ऑफ वर्ड ऐसी होनी चाहिए। कैसे, एक तो इसको क्या पढ़ते हो आप, इसको क्या पढ़ते हो, आप में से कितने लोग इसको आई पढ़ते हैं। क्या आप इसको आई पढ़ रहे हो, क्या अभी भी इसको आप आई बोल रहे हो। ये आई नहीं है, हाँ जी ये आई नहीं है, फिर क्या है ये क्या एम है, हाँ ये क्या एम है, नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का मतलब था ये आई नहीं, ये है आए, वो आई नहीं वो आए, ऐसे ये आए बोलना है। अगर आपको दिखना है एक अच्छा प्रोफेशनल स्पीकर, आपका प्रोनाउंसिएशन शानदार लगना चाहिए, तो अभी से आदत डालो आए कहने की, आए, आई एम डूइंग, आई कम, आई एम वेरी वेल, ऐसे करके आए बोलना है इसको, आई नहीं बोलना आए। एक बार वहीं बैठे बैठे बोलो आए, आए, आई गो, आई कम, आई अंडरस्टैंड, ऐसे करके बोलो। ओके डन, चलो आ जाते हैं आगे। जवाब क्या है, I have been। अब इसको भी ना अलग से प्रोनाउंस मत करना, I have been, नहीं नहीं नहीं, वर्ड स्ट्रेस ऐसा नहीं रहेगा, इसको बोलना है I have, बहुत स्पीड में बोलना है, स्ट्रेस have पे नहीं रहेगा। So I have been, क्या बोलोगे, स्पीड में बोलोगे, I have been, कैसे बोलोगे मेरा बच्चा, एक बार देख लीजिए मेरे साथियों, इसको ऐसे पढ़ना है, I have been doing well, well, मेरे साथ बोलो well, yes, well, वेल, वेल नहीं बोल रहा मैं, वेल नहीं बोल रहा, वेल, वेल, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स बोलो एक साथ, थैंक्स, थैंक्स फॉर आस्किंग। इतना करोगे ना, अलग ही आपका लेवल हो जाएगा, ठीक है। क्या दोबारा से, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, ये आपका लहजा होना चाहिए, ये आपका बिहेवियर होना चाहिए जब भी आपसे कोई हालचाल पूछे। क्या इसमें कुछ रटना पड़ेगा, नहीं। क्या इसमें कोई ग्रामर का रूल्स लगाने, नहीं, सिंपल है, इजी है। हाँ जी, मेरी कोशिश यह है कि इस 1-1.5 महीने के अंदर जितनी इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, उतनी ही इंग्लिश मैं आपके मुंह पे ले आऊं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। सही है, क्योंकि दूसरा तरीका क्या होता कि मैं आपको नई चीजें सिखाता, आप सीख भी लेते और तब भी आपके मुंह पे ना आती। उससे बेटर ये जितनी आती है पहले उसको मुंह पे लाओ। That should be our objective, right? Okay, आ जाइए। I have been doing well, thanks for asking। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। इतना तो सबको आ गया। जल्दी से कमेंट में जवाब देना। How have you been? You need to answer। Okay, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब इतनी बात होती है, अब हम अटक जाते हैं कि आगे कैसे इंग्लिश बोलनी है, शुरुआत कैसे करनी है। अब यहां पे हम स्टक हो जाते हैं। We have no words in our mind to express our thoughts, right? यही होता है। मैं क्या करता हूं यार, मैं तुम्हें अपना बताता हूं, ये ट्रिक है, कोई सुन तो नहीं रहा ना, कोई नहीं सुन रहा, ध्यान से इधर आओ, आजा। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, टिप्स देता हूं, कुछ ऐसे शानदार वर्ड्स, कुछ ऐसे लिमिटेड वर्ड्स जो तुम्हें कभी अटकने नहीं देंगे। क्या है वो वर्ड्स, दिखा दूं क्या भाई साहब, हजारों लाखों रुपए देख के भी ना तुम्हें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बता रहा हूं। बहुत प्रीमियम चीजें लाता है तुम्हारा भाई, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आ जाओ जी, चलो जी दिखाते हैं, आ जाओ। ये कौन से वर्ड्स हैं सर, क्या बोलते हैं इनको, इन वर्ड्स की कोई परिभाषा है क्या कोई ग्रामर के रूल्स इनमें लगते हैं? अरे हटाओ जी, हटाओ, ये सब माइंड से निकाल दो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब तुमसे कोई हालचाल पूछे, उसके बाद तुम्हें अपनी बात को जब कहना हो तो कौन से इंग्लिश के वर्ड्स तुम्हें बोलने हैं। पूरी खट्टी इंग्लिश अभी नहीं बोलनी,
दिस इज योर क्लास 2 ओनली, सेकेंड क्लास है। अभी सिर्फ मैं तुम्हें शुरुआत करना सिखा रहा हूं कि तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी हो कि तुम्हारे मुंह से बेशक 2 इंग्लिश के वर्ड्स निकले लेकिन ऐसे शानदार लगे कि कोई कहे यार ये तो बड़ा हाई फाई सा है स्पीकर, इसके अंदर तो चेंजेस मैं महसूस कर पा रहा हूं। तुम्हारा दबदबा बन जाए, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख के सब बोले यार बड़ा शानदार है। आओ वो वर्ड्स देखो एक एक करके, बहुत लिमिटेड वर्ड्स मैंने खुद लिखे। देखो मेरी हैंड राइटिंग है, ये नहीं कहीं से उठा लिए लिख दिया ना, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई, अपना एक्सपीरियंस तुम्हें दे रहा हूं। आ जाओ जी। एक वर्ड होता है वेल। अभी अभी हमने पढ़ा था कि आई हैव बीन डूइंग वेल, उसमें भी तो वेल ही था। क्या पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन मेरी तरह बोलो, कॉपी करो मुझे, बिल्कुल कॉपी करो, मिमिक्री करो मेरी। वेल वेल ऐसे बोलो, वेल वेल ऐसे। अब तुम्हें करना क्या है, तुमसे किसी ने हालचाल पूछा, अब तुम्हें आगे कोई बात कहनी है। अब पूरी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, बड़े बड़ा सेंटेंस माइंड में नहीं आ रहा, वेल से शुरुआत करो। वेल आई एम गुड, इतना तो बोल सकते हो, बोल सकते हैं यार, इतना तो बोला जा सकता है। इस वेल ने मजा बांध दिया यार। बोल के देखो एक बार, बोल के देखो, आप वहीं बैठे बैठे बोल के देखो, वेल वेल। क्या जीवन में आज तक की लाइफ में तुमने इस वर्ड को अपनी भाषा में इस्तेमाल किया, अपनी रोजमर्रा की भाषा में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हुए? क्या इस वर्ड को तुम बोलते आए हो अब तक? मिस करते हो ना। वर्ड आता है तुम्हें, ये पढ़ा हुआ है, मीनिंग भी पता है, लेकिन मुंह पे नहीं आता ना, क्योंकि तुमने उस तरह से सोचा ही नहीं। अब जबरदस्ती एवरी सिंगल टाइम, whenever you are trying to learn English, whenever you are trying to speak English, when you are practicing, कभी भी आपको इसको जबरदस्ती मुंह पे लेके आना है। You should start your sentence with well, well, और ऐसे करके। अभी हिंदी में भी अगर आगे बोलोगे तो भी मस्त लगेगा। कैसे? well, अभी तो मैं जा रहा हूं, ऐसे करके भी बोलोगे तो भी अच्छा है। well, I'm happy, well, I have some work। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस के साथ ऐड करो और देखो इस वेल की पावर को। मैं चैलेंज करता हूं यार, गारंटी देता हूं, आप बहुत अलग लगोगे, आपका डिमीनर बदलेगा। सिर्फ एक ही वर्ड थोड़ी, दूसरा देखना जरा। सर वेल का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में नहीं कहते वैसे ना, अच्छा, ऐसे करके जो हम बोलते हैं, जब हम कोई चीज बोलने वाले होते हैं उससे पहले कुछ बोलते हैं, ये वेल उसी का काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये जो ठीक है बोला, ये भी इसी तरह से वेल भी यूज होता है। वेल ऐसे करके बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द वे। क्या शानदार आपका फ्रेज है, बाय द वे। पहले तो इसको बोलना सीखो, बाय द वे। ऐसे नहीं बाबू, ऐसे नहीं। बाय लिखते ना एकदम फ्लो में बोलना है, बाय द वे, बाय द वे। बाय द पे आपको स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, ऐसे करके। ये कब बोलना है? जब आप कोई नॉर्मल बात कर रहे हो और आपको उससे हटकर किसी और टॉपिक पे जाना है। बाय द वे, पहले कोई बात चल रही थी, पहले मान लो सीबीएसई का क्लास 12 का प्रॉब्लम चल रहा था, मार्किंग का, उसके ऊपर बात चल रही थी, लेकिन अब आपको पूछना है कि तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा घर के लिए? बाय द वे, तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा? ऐसे करके दूसरा टॉपिक हम उठा लाए, दूसरी किसी टॉपिक पे बात करने लगे। बाय द वे वहां पे यूज करना है। ठीक है, मेरे साथ बोलो, बाय द वे हाउ इज ही, कैसा है वो? बाय द वे हाउ आर यू, तुम कैसे हो? बाय द वे हाउ इज ही बीन, वो कैसा? ऐसे करके। बाय द वे वेयर आर यू, बाय द वे हैव यू हैड योर फूड, क्या तुमने खाना खा लिया? कि जो बात चल रही थी उससे हटके कोई और बात करनी है, तब हम बाय द वे लगाते हैं। क्या पहले तुम बाय द वे बोलते हो? अब तुम नोटिस करना, मेरा बच्चा, मेरे बड़ों, मेरे छोटों, सभी सुनो, तुम नोटिस करना, जो सेलिब्रिटी है ना वो बोलते हैं, वो जो फ्लुएंट स्पीकर है बोलते हैं, उनकी फ्लुएंसी अच्छी है, इनको लगा देते हैं तो तुम्हारा इन पे ध्यान जाता ही नहीं है। बाय द वे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं एनीवे। सर ये तो मिलते जुलते हैं। हाँ मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एनीवे का मतलब क्या होता है? आप बात करते करते किसी और टॉपिक पे चले गए, हिंदी में ही बात कर रहे हो, मान लो, हाँ यार मेरी तो तबीयत बहुत खराब चल रही, दवाई ली तूने? हाँ दवाई ली। अरे जब दवाई लेने में वहां गया ना, तो वहां मुझे हमारा पुराना दोस्त मिला, पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसने तो नीट का एग्जाम भी निकाल लिया था 2026 में निकाला था, कैंसिल हो गया तो दोबारा निकाला था। ऐसे करके बात करता करते। हाँ, अरे एनीवे तेरी तबीयत कैसी है? अब एनीवे की जरूरत थी, क्यों? आप अपनी बात से भटक गए थे, कोई कॉन्वर्सेशन था, वापस उसी कॉन्वर्सेशन पे जाना होता है। एनीवे मतलब कोई यार बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, अरे एनीवे हटाओ उसको, ये बताओ तुम अब क्या कर रहे हो? एनीवे क्या वर्ड यूज करना है? एनीवे। छोटे वर्ड बड़ा धमाका,
ये वो है। एनीवे तुम्हारा पूरा पूरा तुम्हारा एक जो तुम्हारा लुक है, तुम्हारी पर्सनालिटी है, जब तुम ये वर्ड बोलोगे बहुत अलग दिखोगे। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स। क्यों नहीं, इसकी हिंदी क्या निकलती है? ऑफ कोर्स की क्या हिंदी जाती है? क्यों नहीं? तुम कल शादी में जा रहे हो, ऑफ कोर्स। मेरे साथ बोलो, आर साइलेंट रखना, आर को कम प्रोनाउंस करना है। क्या कहा मैंने? ये जो ऑफ कोर्स मैं तुमसे बुलवा रहा हूं मेरा बच्चा, ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स, ये जो ऑफ कोर्स आप बोल रहे हैं, इस ऑफ कोर्स में मैं कह रहा हूं कि ये जो आर है ना, इसको आधा बोलो या फिर ना भी बोलो चलेगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मेरे साथ साथ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है, आधा राह चलेगा, ऐसे बोलो। ऑफ कोर्स का मतलब ये क्या? क्यों नहीं। अब मेरे साथ मुझे जवाब देते जाओ, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना। रेडी? रेडी फॉर द गेम? रेडी फॉर द गेम? रेडी फॉर द गेम? ओके ओके भाई, तैयार है? हाँ। तुमने खाना खाया? क्या तुम मेरे से मिलना पसंद करोगे? क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? क्या तुम अब जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम होंगे वो दोगे? क्या तुम मेरे से इंग्लिश सीखोगे? Would you like to have some chocolates? Would you like to go with me? Would you like some coffee? Would you be my friend? Would you like to talk to me? Would you be happy? Would you be happy with me? ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जहां पे तुम्हें जब बोलना है क्यों नहीं, तो वहां क्या बोल दोगे? ऑफ कोर्स। इन सभी में आपको क्या बोलना था? ऑफ कोर्स बोलना था। ठीक है, आ जाते हैं आगे, बोलते हैं। एक आता है इनफैक्ट। अब इनफैक्ट भाई साहब बड़ा प्यारा, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स है, और ये सभी अपनी जगह इस्तेमाल होते हैं। तुम्हें जबरदस्ती करने सिचुएशन आएगी, मैं कह रहा हूं तुमसे कि डेली कॉन्वर्सेशन में ऐसे बहुत जगह होंगे जहां पे तुम्हें बाय द वे की जरूरत होगी, इनफैक्ट की जरूरत होगी, और तुम्हें बोलना है। अब जो हमारी प्रैक्टिस करवाएंगी मैडम लोग, आपको जो मैडम लोग प्रैक्टिस कराएंगी परसों आई मीन मुझे नहीं पता ये वीडियो अभी कब तक जा पाएगी, लेकिन जब भी आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, सेकंड क्लास की जो प्रैक्टिस हो रही होगी, उसमें वो आपसे सिचुएशंस पूछेंगी और आपको उन सिचुएशन में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है 10 बार, 20 बार, 50 बार, बस माइंड में फिट आ जाते हैं आगे। इनफैक्ट कब बोलना है? इनफैक्ट तब बोलना जब आप किसी बात पे और जोर देना चाह रहे हो। जैसे आप बोलो कि तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आए? अरे मैं तो तुमसे मिलने आया था, इनफैक्ट मैंने कॉल भी किया था। यार तुम इंग्लिश सीखते क्यों नहीं? यार मैं इंग्लिश सीखने की बड़ी कोशिश करता हूं, इनफैक्ट मैंने तो कोर्स भी ज्वाइन किया डीयर सर का। ऐसे करके यार क्या तुम्हें लगता है कि हमारे एजुकेशन में सुधार होने की जरूरत है? हाँ, हमें सुधार करने की जरूरत है, चीजों को बड़ा बढ़िया बनाना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो इसके ऊपर कुछ आर्टिकल भी लिखा था। ऐसे करके हम इनफैक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हम कोई फैक्ट दे रहे होते हैं, तो उस चीज पे और ज्यादा इंफेसिस कर रहे होते हैं, एक्सेंचुएट कर रहे होते हैं, वहां इनफैक्ट बोलना है। ठीक है, क्लियर है? इनफैक्ट कैसे बोलना है? इनफैक्ट। ठीक है, आ जाओ। एक्चुअली की हिंदी वैसे होती है दरअसल। क्या होती है? दरअसल। एक्चुअली बार बार हम कह रहे होते हैं कि तुम कल क्यों नहीं आए थे? एक्चुअली दरअसल मेरी तबीयत खराब थी। तुमने कल की क्लास मिस क्यों कर रही थी? एक्चुअली मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया था। ऐसे करके हम एक्चुअली का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। एक्चुअली को भी जबरदस्ती मुंह पे लेके आना है। ऑब्वियसली, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। क्या है? ऑब्वियसली। कोई चीज होनी है वो ऑब्वियसली। क्या तुमने मेरी कल की क्लास अटेंड करी थी? ऑब्वियसली सर। क्या तुमने मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया था? ऑब्वियसली सर किया था। क्या तुमने कल खाना खाया था? ऑब्वियसली सर खाना खाया था। क्या तुमने इस बार दिवाली पे मिठाई नहीं खाई थी? ऑब्वियसली सर खाई थी। इस तरह से जहां पे जो काम होना ही होना है, क्या होना है? करना ही करना होता है, ऑब्वियस होता है, वो तो निश्चित ही है, पक्का ही है, वहां हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑब्वियसली। ये ऑब्वियसली मुंह पे लेके आना है तुम्हें। ऑब्वियस है कि होना ही है, ऑब्वियसली। कहीं भी तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जहां तुम्हें लग रहा है कि डेफिनेटली मेरे को बोलना है, इसी का एक और वर्जन कौन सा हो जाता है? डेफिनेटली। ये वो वर्ड्स हैं जो तुम्हारा डिमीनर अच्छा करेंगे, तुम्हें एक पढ़ा लिखा सा दिखाएंगे। लंबे लंबे वर्ड्स नहीं बोलने होते, याद रखना मेरी बात। क्या बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बना के इंग्लिश में आंसर देने वाला स्पीकर अच्छा नहीं माना जाता। यू शुड नो द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स प्रिसाइज, मेकिंग थिंग्स शॉर्ट। जितना शॉर्ट में आंसर करते हैं हम इंग्लिश में, उतने शानदार लगते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वरना क्यों होता?
भाई पॉजिटिव सोचने वाले को ऑप्टिमिस्टिक हम क्यों बोलते, सीधा सा बोल देते ही इज द वन हु थिंक्स पॉजिटिवली, ऐसे करके बोल देते, नहीं बोलते ना, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं ना, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक छोटा कर देता है, उस बात को छोटा करता है, और जो शॉर्ट में अपनी बात को रख पाता है वही एक प्रोफेशनल स्पीकर कहलाता है। इज इट क्लियर? आ जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली या फिर डेफिनेटली, क्या तुम मेरे से मिलने आओगे? डेफिनेटली। क्या तुम कल का मैच देखोगे? डेफिनेटली। क्या तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे? ऑब्वियसली यार करूंगा ना, ऑब्वियसली करूंगा। जेनजी आप सुनते रहते हो ना, जेनजी लोग ये बोल रहे हैं, जेनजी लोग वो बोल रहे हैं। जेनजी भी तो इसी तरह के वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं। वो जो कॉलेज के पढ़े लिखे लड़के जो तुम देखते हो वो भी तो ऐसे ही होते हैं। आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली या फिर डेफिनेटली। एक होता है ऑनेस्टली, ये वर्ड निकल गया, दोबारा लिख देता हूं। ऑनेस्टली, कोई तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा है, बता, सच बता कल किसके साथ था? ऑनेस्टली यार, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बार इसमें और क्या ऐड करना है तुम्हें? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या ऐड करना है? ऑनेस्टली, ईमानदारी से कह रहा हूं यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग की आदत डालनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? ऑनेस्टली स्पीकिंग। ईमानदारी से कहूं ना, ऐसे करके, ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ना चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ऐसे करके ऑनेस्टली स्पीकिंग की हमें आदत डालनी है whenever we are trying to express ourselves, whenever we are trying to say something, okay? एक है ऑल राइट। ओ हो, तुम कहीं गए और तुमने पहला ही वर्ड ऐसे शुरू किया, ऑल राइट जेंटलमैन। ओए, तुमने किसी की कोई बात सुन रहे थे, तुम बहुत देर से सुन रहे थे। मैं महिलाओं को भी कहना चाहता हूं, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को भी कहना चाहता हूं, आप लोग आराम से सुन रहे थे किसी की बातें, हैं? सुन रहे, सुनते लास्ट में अब आपका बोलने का नंबर आया और आपने पता है क्या करा? आपने सिर्फ इतना करा, ऑल राइट ना। अब ऐसे करके आप आगे बढ़े। आपने आगे इंग्लिश नहीं भी बोली तो भी ऑल राइट मेरे साथ बोलना, ऑल राइट। क्या फील आएगा? ऑल राइट जेंटलमैन, ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट। बस इतना ही कह दोगे, बात खत्म है। इस ऑल राइट में ना इंग्लिश के तुम 4 सेंटेंसेस बोलो और उसकी जगह ऑल राइट बोल दो। ऑल राइट ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा। ओके, सो ऑल राइट का हमें इस्तेमाल करना है। सर कब करना है? जब तुम किसी की कोई बात सुन लो, समझ लो, अब समझ में आ गया कि अब इस टॉपिक को खत्म करना है, ऑल राइट, और आगे अपनी कोई बात शुरू कर देना चाहती हो। तुमने किसी की सुनी, तुमने कोई सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, अब तुम उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं भी हो या हो भी, तब भी मतलब जबरदस्ती डालो ऑल राइट, हर जगह फिट हो जाएगा। ऑल राइट, तुम्हें आंसर नहीं पता, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, बोलो ऑल राइट, या फिर वेल भी यहां फिट बैठ गया, एनीवे भी बैठ गया, बाय द वे ये भी सही बैठ गया। तो ये वो हैं जो तुम्हें जबरदस्ती कहीं पे भी अगर डाल दोगे ना, चल जाएंगे और तुम्हारा पूरा का पूरा इंप्रेशन बड़ा शानदार हो जाएगा। ऑल राइट, लो मैंने ही बोल दिया क्योंकि मैं अपनी एक बात खत्म कर चुका था, अब मुझे आगे कोई बात कहनी थी, उससे पहले मैंने ऑल राइट लगा दिया। वेल मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि अब मुझे कुछ नया शुरू करना था, उससे पहले मैंने कहा ओके वेल, इस तरह से शुरू कर दिया। एनीवे क्योंकि अब मैं इससे कुछ हटके बात कहने वाला था तो मैंने एनीवे कह दिया। बाय द वे क्योंकि अब मुझे कोई नई बात कहनी थी, कोई नया थॉट आपको बताना था तो मैंने बाय द वे कह दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओहो मैं ईमानदारी से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, अपनी बात को सच बोलना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कह दिया। एक्चुअली अरे मैं यहां कुछ दरअसल के फॉर्म में कुछ कहना चाह रहा था, कोई रीजन बताना चाह रहा था कि मैं क्यों ये बात कह रहा था, तो मैंने यहां पे एक्चुअली लगा दिया। ठीक है, आ जाते हैं। सो तो मेरे मुंह पे आ गया। सो तो बड़ा ही आसान है यार, सो बोलना मेरे साथ। सो बस इतना ही। सो का मतलब ये होता है तो, सो यानी इसलिए, हम बार बार अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तुमने खाना खा लिया तो आप घर जा रहे हो, या हाँ भाई मैंने खाना खा लिया सो अब मैं जा रहा हूं, यानी तो मैं अब जा रहा हूं, तो की जगह सो लग जाता है। तुमने उसे क्यों मारा? वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, सो आई जस्ट स्लैप्ड हिम, मैं उसको मार दिया। ऐसे करके मैंने तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं था, सो आई टेक्स्टेड यू। भाई मैंने बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था तो मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया। तो सो का इस्तेमाल तो या इसलिए के लिए होता है। सो भी बड़ा शानदार है, एक 2 लेटर का वर्ड है। राइट, जैसे ऑल राइट होता है, राइट कभी ऑल राइट कभी राइट, दोनों सही है। राइट
बल्कि राइट ज्यादा कहां इस्तेमाल करोगे, जब तुम्हें किसी को समझाना है, और समझाना ही होता है यार। डे टू डे की कॉन्वर्सेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? We generally just trying to make our point. We generally trying to make someone understand what we are feeling inside. We try to express ourselves, right? देखो फिर राइट आया। बाद में हम ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है ना? बार बार ये ठीक है बोलते ना, ठीक है, कोई तो राइट बोलना होता है। और इंग्लिश में तुम बड़े शानदार लगने लगते हो जब राइट बोलते हो। जैसे हैव यू गॉट मी राइट, ओके, सो वी हैव डन दिस राइट लाओ, ऑल राइट और राइट ज्यादा कब लगाओगे? जब सामने वाले से एक तरह से तुम कॉन्फर्मेशन ले रहे होते हो कि उसको समझ भी आ रहा है, राइट? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो मैंने बोला ठीक है ना, ये जो ठीक है ना, उसके लिए राइट आता है। जबरदस्ती इस्तेमाल करो, ठीक है, राइट? आगे बढ़ जाए, राइट? ये तो क्लियर है ना, राइट? भाई ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना, राइट? जब सामने वाले से एक तरह से कंफर्मेशन ले रहा हूं मैं, जब मैं उससे कह रहा हूं कि भाई तुम भी इससे सहमत हो ना, तब मैं राइट लगा रहा हूं कि सारी चीजें स्मूथली जा रही हैं कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए राइट होता है। तो कहीं पे भी राइट लगाना शुरू करो। एक दो जगह चलो मैं मानता हूं तुमने गड़बड़ी से जबरदस्ती राइट लगा दिया, लेकिन कम से कम 10 में से 7-8 जगह तुम करेक्ट राइट लगा दोगे। राइट आना चाहिए तुम्हें लिखना, ओके, राइट। एंड तो बहुत आसान था। एंड का मतलब क्या होता है? और एंड जहां भी तुम फंस रहे हो और लग रहा है कि कुछ मुंह में नहीं आ रहा, एंड तो वहां पे बात को आगे कहने के लिए एंड का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इतना रिकमेंडेड नहीं है ये वर्ड, आगे जो सिखाऊंगा चीजें उनमें बहुत हेल्प करेगा बड़े वर्ड्स को बनाने के लिए, बड़े सेंटेंसेस को इवन बनाने के लिए, ठीक है? यहां तक तो बड़ा आसान है ना। बाय द वे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। ऑल राइट, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, ऑनेस्टली, ये सारे बोल पा रहे हो? वेल, ऑल राइट, ये समझ में आ रहे हैं? हाँ, अभी कुछ और है, कुछ और भी है, आ जाते हैं। ऑफ कोर्स, यू लव मी, ठीक है। Am I your big brother? Am I your favorite teacher? Obviously भी आ सकता था, of course भी आ सकता था, दोनों ही आ जाते। क्या सो आता है इसमें? नहीं, सो तो नहीं आता। सो तो वजह बताने के लिए मेनली था एक्चुअली, और सो तो उसके लिए हो रहे थे ज्यादा, है ना? आ जाते हैं। एक होता है बात नहीं समझ में आ रही, कैसे शुरू करनी है। बेसिकली लगाओ। क्या जिंदगी में भी इन योर लाइफ हैव यू एवर यूज्ड दिस वर्ड बेसिकली बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते। इसका ना प्रोनाउंसिएशन भी गंदा बोलते हैं। बहुत अच्छे स्पीकर्स भी, फ्लुएंट स्पीकर भी इसके प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी करते हैं। क्या होता है ये? बेसिकली होता है ना। अब पढ़ना इसको, अब पढ़ो। अब क्या पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो। बेसिकली क्या पढ़ा जाएगा? ये बेसिक और ली, और साथ में लगा दो ली, बेसिकली। ये बेसिकली होता है, लेकिन बहुत सारे फ्लुएंट स्पीकर भी इसको गलत तरीके से क्या पढ़ देते हैं? बेसिकली। क्या पढ़ देते हैं? बेसिकली। कोई कली, फूल वाली कली बोल देते हैं, जो कि गलत होता है। बेसिकली, मेरे साथ बोलो, बेसिक बोलो, बेसिक अर्ली, बेसिकली। अब बेसिकली कब यूज करना है? बेसिकली का असली मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपली। भाई साफ तौर पे तो बात यह है, भाई सीधी बात तो यह है। ऐसे नहीं बोलते हम हिंदी में। बिल्कुल इसी का जो एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, वो जाता है बेसिकली पे। बेसिकली ये प्रॉब्लम है ग्रामर का, बेसिकली ये प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन का। बेसिकली बोलना शुरू करना है हमें। क्या? इसके अलावा कोई वर्ड तुम्हें नहीं बोलना है। ये वो वर्ड्स हैं जो लिमिटेड वर्ड्स मैं तुम्हें आज करा रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये मुंह पे ले आओ। कितने हैं ये? 20-25 वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं। इसी में देखना तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। तुम दिखने लगोगे कि यार ये तो कुछ अलग है, ये अलग है। इतना तुम टेंस की प्रैक्टिस करके नहीं बोल पाओगे, इतना कोई और ग्रामर का या कोई रटने का कोई फ्रेज करके इतना नहीं बोल पाओगे जितना इंपैक्ट इनसे आएगा। बेसिकली बोलना है तुम्हें, जबरदस्ती बोलना है, हिंदी में बोलना है। क्या कहा मैंने? हिंदी बोल रहे हो ना? ये सारा काम करना कैसे? हिंदी ही बोल रहे हो ना अभी तुम, जो भी भाषा बोल रहे हो हिंदी में आपको इंग्लिश मिलानी है। अभी पहले इंग्लिश मिलाओ, और उससे क्या बनेगी? तुम्हारी लैंग्वेज बननी चाहिए तुम्हारी हिंग्लिश। क्या बोलनी है तुम्हें? हिंग्लिश। और धीरे धीरे इस हिंग्लिश का ही हटा के हम इसको इंग कर देंगे, और तो फिर तुम इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ऐसे होता है पढ़ाना, ऐसे बनते प्रोफेशनल स्पीकर। कि पहले क्या करेंगे? पहले हिंदी में ही मिलावट करेंगे इंग्लिश की, और फिर धीरे से उस हिंदी को पूरा ही रिप्लेस कर देंगे।
ठीक है, 2 वर्ड से शुरू करके 200 वर्ड तक जाएंगे। गॉट इट? आ जाओ। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली क्या करना, बेसिकली मुझे तो समझ नहीं आता, बेसिकली आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, बेसिकली आई नीड टू लर्न इंग्लिश रियली वेल, बेसिकली आई एम फीलिंग सो हैप्पी, बेसिकली आई एम सो एक्साइटेड। छोटे सेंटेंस इसमें ऐड ऑन करने, क्या करने, ऐड ऑन करने। सो बेसिकली प्यारा वर्ड है। एक होता है लिटरली, ये तो हिंदी में ही इस्तेमाल ज्यादा होता है जब आदमी इंग्लिश बोल रहा होता है। लिटरली का मतलब क्या होता है, लिटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड। जब हम कोई चीज समझा रहे होते हैं, लिटरली क्या बोलते हैं, लिटरली वो आदमी शानदार है, लिटरली ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है, लिटरली अब मैं अपने अंदर चेंजेस महसूस कर पा रहा हूं, फील कर पा रहा हूं, लिटरली ये क्लास ऑसम है, लिटरली उसकी एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है, लिटरली वो मुझसे लिटरली पूछ रहा था यार, लिटरली पूछ रहा था, लिटरली यानी एकदम पक्की बात, साफ साफ से कंप्लीटली वो मुझसे पूछ रहा था। इसमें कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है, क्या नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा मैं, जो चीज हुई थी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। ऐसी बात को कहने के लिए हम लिटरली लगाते हैं। यार वो लिटरली शाहरुख खान लग रहा था बोलते हुए, यार लिटरली उसकी आवाज तो शाहरुख खान जैसी लगती है, यार लिटरली वो तो सोनू निगम जैसा लगता है मुझे, यार लिटरली क्या सेशन था, मजा आ गया, यार लिटरली पहली बार इंग्लिश सीखकर मजा आ रहा है, यार लिटरली मेरे अंदर तो चेंजेस आ गए हैं, यार लिटरली मैं तो ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं, यार लिटरली मेरा डिमीनर बदल रहा है। लिटरली सबसे इफेक्टिव वर्ड है जो तुम्हें बड़ी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये तो बड़ा कॉमन सा है, ये बड़ा कॉमन सा है। जब कोई चीज तुम बता रहे हो, कोई फैक्ट बता रहे हो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें ये काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें मुझसे मिलना आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें ये लिख लेना है। तो ये उसके लिए था, आसान सा था। कम ऑन, जब तुम किसी को कहना चाहते हो कि भाई थोड़ी एनर्जेटिक तरीके से फील आओ, या वो तुम्हारी बात से एग्री नहीं कर रहा है, तो तुम उसको थोड़ा एक्साइटेड फील कराने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए, परसुएट करने के लिए वर्ड यूज क्या करते हो, कम ऑन यार। ऐसे तुमने सुना भी होगा, लेकिन क्या तुम्हारे वर्ड मुंह पे ये रहता है? बहुतों के रहता भी होगा, ये काफी कॉमन है, बट ये होना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, यानी आ जाओ, चलो शुरू करते हैं आगे। टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर नहीं बोलना चाहते तो बोलो टू बी ऑनेस्ट। भाई ईमानदारी से बोलो, ईमानदार होते हुए बोलूं ऐसे, टू बी ऑनेस्ट I love English. To be honest, I love you. To be honest, I love this class. To be honest, I love ice cream. To be honest, I don't like ice cream. To be honest, I don't like mangoes. To be honest, I'm a quick learner. To be honest, I really like you. To be honest, I'm not well. ऐसे करके to be honest. बाकी का चाहे हिंदी में भी बोलोगे, मुंह पे to be honest आना चाहिए। ये सारे जो स्टार्टर्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स है या फ्रेजेस है, वो तुम्हें कब बोलने, कब ये बोलने, इसके बाद जब तुम किसी से हालचाल पूछ चुके हो। आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव नॉट बीन डूइंग वेल, ऐसा करने के बाद जब तुम्हारी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रही है, मानता हूं वो हिंदी में बढ़ रही है, तो उसे हिंदी से इंग्लिश बनाना है। हमें क्या करना है, पहले इंग्लिश बनाना है। क्या बनाना है? इंग्लिश बनाना है। ओनली 4% पीपल, क्या बता रहा हूं, इतना बड़ा फैक्ट बता रहा हूं कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा सुन के। क्या? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इस बात को सुन के। Only 4% people, सिर्फ 4% भारतीय ऐसे हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाते हैं, सिर्फ 4% हैं। ये जो तुम्हें लगता है ना कि मुझे नहीं आती, बहुतों को नहीं आती, 96 को नहीं आती है, और इन 4% में अब तुम आने जा रहे हो। मैं तुम्हें इन 4% में लेके जाने वाला हूं। इस 4 का रेशियो बढ़ने वाला है, 4 को 10 करेंगे, 20 करेंगे, और सबको प्रोफेशनल स्पीकर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आसान चीज नहीं है। पहले इंग्लिश पे आओ, फिर हिंदी हटाएंगे, और प्रॉपर इंग्लिश के फ्लुएंट स्पीकर हम बन जाएंगे। क्लियर? आ जाते हैं आगे। चलिए जी, हाँ जी, तो टू बी ऑनेस्ट हमने देख लिया। अब एक बचता है फ्रैंकली स्पीकिंग। भाई बिल्कुल दोस्ती यारी में बात बोलूं ऐसे करके, भाई फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बड़ा अच्छा लगता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऋतिक की मूवी बड़ी अच्छी लगती है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तुम्हारा चेहरा ना जादू जैसा लगता है, जादू ऐसे करके। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग हर जगह लग जाता है, बट आप पढ़े लिखे नजर आते हो। चलिए, ये तो कुछ फ्रेजेस थे। इसकी प्रैक्टिस मैडम लोग तुम्हें और कराएंगे, तुम्हें घर पे भी करनी है, बार बार करनी है। मुंह से इसको कम से कम 50 बार निकालना है। कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ और एक्सप्रेशंस हैं जो तुम्हारा डिमीनर बनाएंगे। अच्छा, वो क्या?
दैट्स रूड। किसी ने तुम्हें गलत जवाब दिया, अच्छा जवाब नहीं दिया, तुम कहोगे दैट्स रूड ब्रदर, कैसा ये काफी रूड था, अच्छा नहीं था, बहुत रूड बिहेव किया तुमने। दैट्स माइंड ब्लोइंग। किसी भी चीज को देख के या तो तुम अच्छा महसूस करते हो या बुरा महसूस करते हो, ऐसे ही होता है। बिल्कुल यही तो होगा, इसके अलावा कोई सिचुएशन बननी नहीं। वहां के लिए तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करना है। दैट लगा के वो वर्ड बोलते जाओ। दैट्स रूड, ये रूड है। दैट्स ऑसम, दैट्स माइंड ब्लोइंग, दैट्स चीप। किसी ने तुम्हें कोई छोटी बात कह दी, कहना दैट्स चीप, ये काफी नीच बात थी, ये काफी सस्ती चीज थी, सस्ती हरकत करी तुमने। दैट्स वंडरफुल, दैट्स क्लेवर, वो कैसे, ये बड़े तुम तो बड़े चालाक हो, दैट्स वेरी क्लेवर। दैट्स वंडरफुल, वो शानदार है। तो दैट्स लगा के वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, रूड, क्लेवर, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो किसी चीज को देखने के बाद। डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में जो सेलिब्रिटी यूज करते हैं, जो बहुत फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं, जो वो यूज करते हैं, कुछ ऐसी लाइंस हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जो बड़े कॉमन हैं और बड़े शानदार लगते हैं बोलते हुए। वो कौन से, वो सीख लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं। पहला है लेट मी टेल यू। कुछ नहीं बोला आपने, आप किसी से कोई भी बात ही बता रहे होंगे ना, लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूं ऐसे करके। लेट मी टेल यू आई एम वेरी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू आई एम सो हैप्पी, लेट मी टेल यू वन थिंग। ऐसे करके बात करो, ऐसे करके बात करो। चलो तुम मेरे को बताओ, मैंने तुमसे कोई बात कहनी है, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने आया हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे पहली बार देखते ही तुम क्या बोलोगे? Let me tell you, you are my favorite teacher. Let me tell you, I was waiting for you. Let me tell you, I'm so happy. Let me tell you, I wanted to see you. Let me tell you, I have been waiting for you. ऐसे करके बोलोगे। Let me tell you कहीं पे भी लगेगा। Let me tell you पहले हमें प्रैक्टिस करना है। हम let me tell you आराम से बोल सकते हैं। Let me speak, मुझे बोलने दो, मैं तुम्हें बोलने ही नहीं दे रहा। अरे बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं? अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, अरे मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूँ, बोल दो। क्या बोलोगे? Let me speak यार, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। तुमने देखा है जो एंकर्स होते हैं, कोई टीवी डिबेट्स हो रही होते हैं, वहां पे क्या होता है? लेट मी स्पीक। कहीं भी बैठे हो, चार लोगों के बीच में जीडी कर रहे हो, ओके, सो एज अ प्रोफेशनल स्पीकर लेट मी स्पीक। क्या बोलोगे? लेट मी स्पीक, मेरी तरह बोलो। लेट मी स्पीक नहीं। कुछ लोग क्या बोलते हैं? स्पीक। ये जो एस से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे स्पीक हो गया एस से शुरू होने वाला, या फिर स्किल हो गया, या फिर एस से शुरू होने वाला स्कूल हो गया। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं इसको? इसको ना क्या प्रोनाउंस करते हैं? इस वर्ड को, इस वाले लेटर को इस प्रोनाउंस करते हैं इस, जबकि ये इस नहीं होता, ये होता है आधा सा। क्या होता है? आधा सा। स्पीक, स्पीक नहीं, ये रॉन्ग है। स्पीक नहीं, स्पीक। स्कूल क्या होगा? स्कूल कहलाएगा। स्कूल आधा सा। जो जब भी सा के बाद इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो उनमें आधा सा बोला जाएगा। तो लेट मी स्पीक, कितना शानदार स्लीक बोल रहा हूं मैं, स्मूथ बोल रहा हूं। मजा आ जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे देखने वाले, मेरी ऑडियंस भी अब ऐसे ही बोलेगी। लेट मी स्पीक। और लेट में ना टी पे ज्यादा आपको जोर नहीं देना, फ्लो में निकालो। लेट मी स्पीक, लेट मी गो, लेट मी अंडरस्टैंड, ऐसे करके, ठीक है? बोल पाएंगे क्या? सब बोल पा रहे हैं? लेट मी डू, ऐसे ही लेट मी डू। किससे कोई काम नहीं हो रहा था, लेट मी डू, ऐसे करके, ठीक है? अगर टी पे नहीं बोला जा रहा है फ्लो में, तो बोल दो, टी को अच्छे से प्रोनाउंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलो जरूर। लेट मी डू, ठीक है? लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड, ऐसे करके। तो ये लेट तो अब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कहां यूज होता है। पता है, प्रैक्टिस करके ना ग्रामर भी अपने आप समझ में आ जाती है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इफ वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ठीक है? आ जाते हैं। लेट मी टेल यू, लेट मी स्पीक, लेट मी डू एंड लेट मी अंडरस्टैंड। मुझे करने दो, मुझे समझने दो। ये वो लाइंस हैं जो डे टू डे लाइफ में तुम्हें जबरदस्ती अब बोलनी शुरू करनी है। भूल जाओ इससे पहले क्या कर रहे थे, भूल जाओ पहले कैसे बोल रहे थे। नाउ दिस इज योर टाइम, नाउ यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, नाउ दिस इज द टाइम टू इंप्लीमेंट एंड अप्लाई दीज particular phrases and sentences. Can you do so? क्या कर सकते हैं? Yes sir, we are quite capable to do that. Come on everyone, आ जाओ। ऐसे I mean कुछ बोलना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, I mean मेरा मतलब है कि ऐसे करें, I mean you're wonderful, I mean he's crazy, I mean it's very easy, I mean मैंने क्या बोला? I नहीं बोला जाता, I बोला जाता है। तो I mean, मैं तो I को भी सिर्फ आ ही बोल रहा हूं क्योंकि फ्लो में जा रहा हूं। I mean क्या सुना तुमने किसी को ऐसे बोलते हुए? I mean to say that wrong, ऐसे बोलता है। I mean to understand, what should I say now? ऐसे बोला जाता है, ठीक है? ऐसे I know,
मुझे पता है कोई तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात बोले तुम्हें ऑलरेडी पता, आई नो या आई डोंट नो, ये तो बड़ा आसान सा था, ये तो बड़ा आसान था। क्या रिदम बन रही है, क्या फ्लो आ रहा है, क्या कुछ नया नया सा लग रहा है? हाँ सर ये चीजें तो मजेदार है। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। क्या ये ट्रेडिशनल स्पोकन कोर्स जो अब तक तुम देखते सुनते पढ़ते आ रहे थे, क्या ये उससे बहुत डिफरेंट नहीं लग रहा तुम्हें? क्योंकि ये डिफरेंट है मेरे चांद, मेरे चंदा, मेरी चांदनी, मेरे बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे बड़ों, मेरे छोटों, हम बहुत अलग चीजें कर रहे हैं। ये चीजें तुम्हें पूरे लाइफ टाइम कोई नहीं बताता, इसलिए तुम पीछे रह जाते हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, तुम भी उतने ही काबिल हो, तुम उतने ही शानदार हो, बस ये चीजें तुम्हें कोई बताता नहीं है। अब पता चल रही है, फायदा उठा लो। ऐसे ही आई अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो। ऐसे ही आई अंडरस्टैंड दैट, हाँ मुझे समझ में आता है। आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस, ज्यादा कुछ नहीं कराया मैंने तुम्हें आज, ज्यादा कुछ नहीं कराया मैंने तुम्हें, बहुत बहुत सिंपल सी चीजें कराई हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब ये तुम्हें समझ में आ गई होंगी। क्या कि कब कुछ वर्ड्स मैंने आज तुम्हें सिखा दिए, मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस सिखा दिए जो तुम्हें इस 4% की कैटेगरी में लाने के लिए काफी हैं। तो इन पे महारत हासिल करनी है। कुछ मत करो, दिमाग से टेंशन निकाल दो। ट्रस्ट मी, सिर्फ मेरा कहा मानते चलो। तुम्हें अब एक काम करना है, ये जितने वर्ड्स और फ्रेजेस आज मैंने इस क्लास में करवाए हैं उनको तुम्हें रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ये नहीं कि कॉपी निकाल के लिखने बैठ गए, पेपर पेन साइड रखो, सिर्फ मिरर के आगे खड़े हो जाओ। नहीं खड़ा होना चाहते मिरर के आगे, हटाओ। अकेले कमरे में किसी अकेली जगह में मन में ही बोल लेना, मुंह पे ना मन में ही बोल लेना थोड़ा थोड़ा। आई मीन ऐसे करके प्रैक्टिस कर लेना। बाय द वे, एनीवे, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली ऐसे ही बोल लेना काफी है। और फिर जब मैडम लोग तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे, वो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां उनके साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि ये सब फिर तुम्हारे मुंह पे आ जाएंगे। डे टू डे कॉन्वर्सेशन अपने भाई से बात करो, यार आई टेल यू व्हाट, ऐसे करके बोल दिया, आई मीन ऐसे करके बोल दिया, लेट मी टेल यू, लेट मी अंडरस्टैंड, बाय द वे कहाँ था तू, ऐसे करके, एनीवे आजा, ऐसे करके तुम डे टू डे लाइफ में इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरा कहा जरूर मानोगे और ये जो हमने एकदम जीरो से प्रोफेशनल बनने का सफर शुरू किया है उसमें और इजाफा करोगे। मेरे कहने से काम करते हुए चलना। मैं यहां पे तुम्हें कुछ भी ग्रामर नहीं सिखाता हूं, ग्रामर नहीं रटा रहा हूं। हियर आई एम ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है? अभी बस मेरे कहने से एक काम ये कर लेना, टेंसेस बाय डियर सर एक वीडियो है, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाली क्लासेस में तुम्हें टेंसेस के रूल्स की थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, तब भी बोलने की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा समय व्यर्थ करूं। टेंसेस बाय डियर सर लिख के सर्च करना, टेंस की वीडियो मिलेगी, 2 घंटे का वीडियो है। टेंसेस के रूल्स थोड़े थोड़े समझना, पक्के करना, ताकि जब हम यहाँ प्रैक्टिस करें और जो बड़े बड़े सेंटेंसेस फ्लुएंसी के साथ निकलें उसमें हमारी मदद हो सके। ये तुम्हारा होमवर्क देके जा रहा हूं, स्पोकन की प्रैक्टिस डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे करवा रहा हूं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, इंस्टाग्राम, ये मेरा हैंडल डियर सर काशिफ, कनेक्ट करके रहना। तुम्हें मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर बना के रहूंगा भाई। ये क्रांति हम लेके आएंगे कि अब सिर्फ गरीब का बच्चा, अब सिर्फ अमीर का बच्चा ही सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलेगा, अब गरीब का बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा और फर्राटेदार बोलेगा, उसका भी डिमेनर हाई होगा। आज कौन सा तुमने नया वर्ड सीखा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, क्या कहना चाहते हो इस प्रोफेशनल स्पोकन कोर्स में, शानदार कोर्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ तुम्हें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वीडियो लाइक नहीं की हो तो अपना प्यार मुझसे जरूर पहुंचाना। सब्सक्राइब करके रखो चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जैसे ही मेरा वीडियो तुम्हें दिखे और उसको जरूर देखना फिर, और उससे भरपूर फायदा उठाना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर टाइम, एंड विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।